हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंती। और आज हम लोग क्या करेंगे, मेजर पेपर 4 किसका, तो जूलॉजी का। ठीक है, आप देख सकते हो सेमेस्टर 3 का है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है भाई। यूनिट 1 में क्या, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में आपको देख सकते हैं फीस, एम्प्लियर, एप्रिलिया, एप्स और मैमल। ठीक है, स्कूल बोन्स। उसके बाद आपका डिवाइडेड है किसमें, लिम्ब बोन्स पढ़ना है, ग्रिडल बोन्स पढ़ना और वर्टिब्रे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको, इवोल्यूशन चैप्टर। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, द स्मॉल चेंज इन जनरेशन। ठीक है, जो हमारा चेंज आता है वही इवोल्यूशन कहलाता है। तो देखिए, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जो ड्रॉनिज्म, नियोड्रॉनिज्म, उसके बाद लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, 1.3 में कंसेप्ट ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म एंड इट्स रोल इन इवोल्यूशन। क्या रोल रहा है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का। ठीक है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है भाई, इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर, पर्ल कल्चर और पीसी कल्चर। इसको इकोनॉमिक जियोलॉजी में क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग पता है इसका हम लोग व्यवसाय भी करते हैं, हमारा इकोनॉमिक ये में भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर में क्या पढ़ना है, इनिटेट एंड लर्न बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो वो जन्मजात लेके आता हो। ठीक है, जिसको रिफ्लेक्स बिहेवियर भी कहते हैं। उसके बाद 4.2 में क्या है, सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट्स, हनी बी और क्या है, टर्माइट मतलब दीमक। ठीक है, इसका हम लोग सोशल बिहेवियर को पढ़ेंगे। उसके बाद पेरेंटल केयर में किसको पढ़ेंगे, फिश और एम्फीबिया। ओके, उसके बाद नेस्टिंग एंड ब्रूडिंग बिहेवियर इन बर्ड्स। उसके बाद माइग्रेशन एंड नेविगेशन इन बर्ड्स, क्यों वो लोग पलायन करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कूलिंग इन फिक्स, यही आपका है सिलेबस। ठीक है, और अगर आपको ये देखना है कि कैसे अगर कॉपी लिखा जाता है, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा, सर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले आपका टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है, चलिए हम लोग एक एक करके इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, द स्कूल ऑफ फिशेस इन इज मेनली मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। तो किस टाइप का बोन से बना हुआ होता है भाई, तो डर्मल बोन। ठीक है, किस टाइप से, तो डर्मल बोन। ओके, मछलियों की खोपड़ी किस बोन से बना है, तो डर्मल बोन, याद रहेगा डर्मल बोन। ओके, विच लिम्ब बोन्स कनेक्ट सोल्जर एंड ग्रिडल टू फोर लिम्ब। तो कौन सा बोन जोड़ता है भाई, तो ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। ओके, कौन सा बोन जोड़ता है, तो ह्यूमरस। थर्ड नंबर, द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ बर्ड शोज विच स्पेशल एडेप्टेशन। पक्षियों की कशेरुक स्तंभ में कौन सा विशेष अनुकूलन पाया जाता है, तो क्या, सिनार्कम फॉर्मेशन। ठीक है, सिंसार्कम फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रपोज्ड बाय। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया है, तो ड्राइंग के द्वारा तो नहीं दिया गया, क्या, लेमार्क। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नियोड्रोनिज्म एम्फाइजेस विच फैक्टर मोस्ट। तो नवड्रोनीवाद किस कारक पर अधिक बल देता है, तो म्यूचुएशन एंड सिलेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच आइसोलेटिंग मैकेनिज्म प्रिवेंट्स मेटिंग बिटवीन स्पीसीज। तो कौन सा है भाई, कौन सा पृथक्करण तंत्र प्रजातियों के संकरण को रोकता है, तो कौन सा रोकता है, तो जोग्राफिक आइसोलेशन, बिहेवियर आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन, या ऑल द अबव। तो ये सारे ही फैक्टर क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। अगर आपको लिखना होगा लॉन्ग में भी, तो भी आप इसमें लिख सकते हो। सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन। तो ये बहुत आसान है, किसका है सेरीकल्चर, सिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंसेक्ट इज यूज इन एपीकल्चर। एकदम इसे बच्चा वाला हो गया। तो एपीकल्चर में कौन सा इंसेक्ट यूज होता है, तो हनी बी। ओके, ये लोग सोशल बिहेवियर भी दिखाता है, हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। तो लैक इज सिक्रेटेड बाय विच इंसेक्ट। तो किसके द्वारा निकलता है, तो लेकिफिकर। ठीक है, लेसिफर लैका। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, पर्ल इज फॉर्म्ड इनसाइड विच मॉल्स। तो किसमें ये होता है भाई, फॉर्म होता है, तो
ऑयस्टर, ठीक है। पीसी कल्चर मीन्स, तो पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, रेयरिंग ऑफ फिशेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इनेटेड बिहेवियर इज ऑल्सो नॉन एज, तो जो जन्मजात व्यवहार क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर भी कहलाता है, ठीक है। क्या चीज कहलाता है, रिफ्लेक्स बिहेवियर। 13, हनी बी सोसाइटी सोज विच टाइप ऑफ बिहेवियर, तो ये लोग कैसा बिहेवियर दिखाता है, तो सोशल, ठीक है। 14, ये जो दीमक है सो विच टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसा दिखाता है भाई, तो यो सोशल, ठीक है। पेरेंटल केयर इन फिशेस इंक्रीजेज, पेरेंटल केयर इन फिशेस इंक्रीजेज, तो क्या होता है, इसका सर्वाइवल रेट क्या आ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। 16 नंबर, नेस्टिंग बिहेवियर इज कॉमनली सीन इन, तो नेस्टिंग बिहेवियर किस लिए घोंसला बनाता है, कौन, अधिकतर बर्ड्स ही ना बनाता है भाई, हाँ। 17, माइग्रेशन इन बर्ड अकर्स मेनली फॉर, तो ये लोग क्यों इधर उधर भागता है, इंसान हो या बर्ड्स हो या कोई और हो, कि फूड और ब्रीडिंग के लिए हमेशा वो लोग पलायन करता है, ठीक है। 18 नंबर, नेविगेशन इन बर्ड्स डिपेंड्स ऑन, पक्षियों में दिशा निर्देशन किस पर निर्भर करता है, तो सन, स्टार, मैग्नेटिक फील्ड, लैंडमार्क्स, ऑल दी अबव, तो ये तीनों ही फैक्टर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। 19, स्कूलिंग बिहेवियर इज कॉमन इन, तो स्कूलिंग बिहेवियर किस में पाया जाता है भाई, तो फिशेस में, ओके। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो ग्रेजुअल चेंज ओवर जनरेशन, जो थोड़ा सा चेंज आता है, ऐसा तो नहीं होता है एक बाई चेंज हो जाता है, नहीं, ग्रेजुअल होता है एकदम थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, इसमें आपको शॉर्ट आंसर से इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देन लॉन्ग आंसर भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्कूल बोन्स ऑफ फिशेस, तो चलिए इसका हम लोग मछलियों की खोपड़ी की हड्डियों का वर्णन करें, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं हम लोग इसको। द स्कूल ऑफ फिशेस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डर्मल बोन्स, हम लोग का पहला ही क्वेश्चन था कि कैसे होता है, तो डर्मल बोन्स, कौन सा बोन, ठीक है। तो पहला ही लाइन हो गया, डर्मल बोन विथ सम कार्टिलेजिनस एलिमेंट, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सपोर्ट सेंसरी ऑर्गन, इसका क्या काम है देख सकते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द फिश स्कूल इज डिवाइडेड इनटू क्रेनियम एंड द विसरल स्केलेटन, फिर ये किस में डिवाइड हो जाता है, दो में, किस में, क्रैनियम और विसरल में, ठीक है। द क्रैनियम encloses the brain while visceral skeleton supports jaws and gill arches, ठीक है। jaws are formed by plateau quadrate and Meckel's cartilage. Fish school shows primitive features and high flexibility, which helps in aquatic life and feeding mechanism, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, explain the limbs bones in टेट्रापोड्स, ठीक है। तो चलिए, लिम्स बोन इन टेट्रापोड शोज एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन, ठीक है। फोरलिम इंक्लूड ह्यूमरस, रेडियस, उल्लाना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड phalanges. हिंड लिम्ब कंसिस्ट ऑफ फ्यूमर, टिबिया, फिबुला, tarsals, metatarsals and phalanges, ठीक है। These bones provide support, movement and weight bearing. Modification are seen in birds for flight and mammals for running or grasping, ठीक है, उड़ने के लिए और चलने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। तो राइट अ शॉर्ट नोट एंड ड्रॉनिज्म, तो ड्रॉनीवाद क्या था भाई, तो देख सकते हैं, ड्रॉनिज्म प्रपोज्ड बाय चार्ल्स ड्रॉइन एक्सप्लेन इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। According to this theory, organism produce more offspring than required. Due to struggle of existing, only those with favorable variations survive and reproduce over generation. Useful traits accumulate, leading to evolution of new species. This theory emphasizes gradual change and adaptation. ठीक है,
तो अब आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग, ये किसको प्रिवेंट करता है? इंटरब्रीडिंग को, किसके? बिटवीन स्पीसीज, ठीक है। एंड मेंटेन स्पीसीज इंटीग्रिटी, ये मेंटेन बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। दिस मैकेनिज्म में भी जियोग्राफिकल, इकोलॉजिकल, टेम्पोरल, बिहेवियर और मैकेनिकल। प्री-zygotic isolation prevents mating or fertilization, while post-zygotic isolation result in sterile or weak offspring। बाझपन जिसका मतलब होता है, ठीक है। Isolation plays a key role in speciation, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेरीकल्चर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सेरीकल्चर rearing of silkworms for silk production, ठीक है। द कॉमन silkworm is Bombyx mori which feeds on mulberry leaves, ठीक है। Silk is obtained from the cocoon spoon by the larva. The process includes egg collection, larval rearing, cocoon harvesting and silk extraction. It is an important cottage industry। कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग को सबको पता है। एपीकल्चर के बारे में थोड़ा सा है। एपीकल्चर इज द साइंटिफिक रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी वैक्स एंड पॉलिनेशन। स्पीसीज लाइक एपिस इंडिका एंड एपिस मेलिफेरा are commonly used. Honeybees live in colonies showing social organization. Apiculture contributes to agriculture by enhancing crop yield through pollination. अब आप लोग बोलिएगा कि हनी बी तो काटने के लिए दौड़ता है, तो वो लोग का सोशल कहाँ से आ गया? तो वो नहीं देखते वो लोग कैसे इकट्ठा एक जगह रहते हैं, तो जैसे ह्यूमन के लिए सोसाइटी है उनके लिए भी वैसा है कि नहीं। राइट नोट ऑन लाख उत्पादन, तो क्या है भाई? द लैक कल्चर इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ ब्लैक इंसेक्ट लेसिफेर लैका। द इंसेक्ट सीक्रेट्स रेजिन ऑन होस्ट प्लांट, ठीक है, लाइक प्लास एंड कुसुम। लैक इज यूज्ड इन वार्निश, पॉलिश, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ लैक, ठीक है। पर्ल कल्चर के बारे में है थोड़ा सा। द पर्ल कल्चर इज द आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स इन oyster. A nucleus is inserted into a mantle tissue of oyster. The oyster secretes nacre around the nucleus, forming pearl. Pearl culture is an important aquatic industry. अब चलिए, हाँ और एक क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है। एक्सप्लेन द इनिटेट एंड लर्न बिहेवियर, तो जन्मजात और अधिगमत व्यवहार की व्याख्या करें। तो चलिए देखते हैं। Innate behavior is genetically inherited and performed without learning। जो हम लोग बिना सीखे भी क्या करते हैं? परफॉर्म कर लेते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किसी के फादर अगर म्यूजिशियन है तो उसका बहुत चांसेस होता है कि उसका बेटा अपने आप सीख जाए, है कि नहीं? देखते होंगे आप लोग। तो ये है, ठीक है। विदाउट लर्निंग सच एज रिफ्लेक्स एक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। लर्न बिहेवियर डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग सच एज कंडीशनिंग। बोथ टाइप हेल्प्स एनिमल अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद माइग्रेशन इन बर्ड्स, तो चलिए देखते हैं। माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर। और सीजनल होता है, ये नहीं कि आज है तो कल चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी हमारा सीजन होता है सीजनल मूवमेंट करता है, ठीक है, मौसमी। इट हेल्प्स बर्ड्स अवॉइड हार्श क्लाइमेट एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। बर्ड्स यूज सन, स्टार्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड लैंडमार्क्स फॉर नेविगेशन। दिशा निर्देशक के लिए देखें क्या क्या सन को देखता है, स्टार को देखता है, मैग्नेटिक फील्ड को और लैंडमार्क्स को। आप सोचिए भाई वो लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उन लोग को भी पता है, हम लोग को नहीं पता है ह्यूमन हो के, है कि नहीं। माइग्रेशन इंश्योर सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग, ओके। वो लोग माइग्रेशन करता है तो ऐसा नहीं कि हमको छोड़ के चला गया वो हमारे रीजन को तो हमारे लिए हानिकारक नहीं, उसके ब्रीडिंग और उसके के लिए काफ़ी उसका इम्पोर्टेंट है, उसका सर्वाइवल के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा ज्ञान सागर ऐप जो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा और जस्ट ओनली कितने रुपीज़ में? 60 रुपीज़ में। एकदम मज़े से खरीदिए, पढ़िए दन दनादन, ठीक है। और नहीं अगर लेना है तो बस स्क्रीनशॉट मारते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? वेरी लॉन्ग में बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ओके। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ स्कूल बॉन्ड्स इन फीस एंड
एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, धीरे से पार करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, आपको बताना है कि कैसे क्या हुआ था, और ये मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक होता है हर फील्ड के लिए, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्कस द ड्रॉनिज्म एंड नियोड्रॉनिज्म इन डिटेल्स एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन। बताना है उनका सिग्निफिकेंस आपको। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब इन डिटेल सेरीकल्चर, एपीकल्चर और फिशिकल्चर एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो जैसे कि हम लोग पढ़े, ठीक है, वैसे लिखना, उसके बाद थोड़ा सा उसमें लिख देना है कि कैसे हमारे इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल और एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। जैसे लेग प्रोड्यूसर हमारा इंडिया में ज़्यादा था। 5 नंबर, एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर इन हनी बीज एंड टर्माइट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो कैसे वो लोग सोशल बिहेवियर दिखाता है, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, दीमक और मधुमक्खी दोनों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द लिम्ब बोन्स, गिrdle बोन्स एंड वर्टिब्रे इन वर्टिब्रेट्स एंड एक्सप्लेन देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। Question number 7, discuss Lamarckism and Neo-Lamarckism in details and critically evaluate their role in evolution. Question number 8, explain the concept of isolating mechanism and discuss their role in speciation and evolution. Question number 9, describe in details parental care in fishes and amphibians and explain its evolutionary importance. And the last नहीं है, और 8 pages, explain migration and navigation in birds with suitable example and discuss their biological significance। कैसे वो लोग माइग्रेशन करता है, नेविगेशन कैसे वो लोग मैग्नेटिक फील्ड, स्टार, सन सबको यूज़ करता है, तो वही आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन 11 नंबर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स विद इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। कितना सुंदर सारा बताया गया है इसमें, आप आराम से 60 रुपीज़ बहुत बड़ा बात नहीं है, खरीदिए और अच्छे से पढ़िए, एकदम नोट्स बना के, अभी है थोड़ा टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 13 नंबर, describe economic zoology and explain the importance of sericulture, lag culture and pearl culture, human welfare. 14, explain the innate and learned behavior in animals with suitable example and discuss their biological significance. 15, describe schooling behavior in fishes and explain its adaptive evolutionary advantages. चलिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जस्ट जो 60 रुपीज़ वाला बताए हैं, अगर मन होगा तो ख़रीदिएगा, हेल्पफुल रहेगा। और ठीक है, पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करने से फ़ायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए। और हाँ, और एक चीज़ क्या है भाई वो, तो इसके बाद इसका मेजर पेपर 5 भी आएगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।